कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी भक्तों का हमारे इस भागवत गीता ज्ञान सत्र में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा है कर्म का न्याय, और ये जो मैं आपको कहने वाला हूँ वो सत्य घटना पे आधारित है। और सत्य घटना भी ऐसी कि ऐसा नहीं कि मैं आपको कहूँगा 1950 में ऐसा हुआ था, 1970 में ऐसा हुआ था, नहीं, 2000 के बाद यानी कि पिछले 20 सालों की घटना ये है, कर्म का न्याय। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि भागवत गीता के अंदर ये मैं आपको जो कहने जा रहा हूँ वो है उद्धव गीता, यानी कि भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी का संवाद है। कि जब उद्धव जी ने पूछा कृष्ण भगवान को कि भाई हे भगवान, कर्म का न्याय कैसे होता है, किस तरह से आप न्याय करते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य अपने दो तरह के कर्म से अपना जीवन बिताता है, पुण्य कर्म पाप कर्म। पुण्य कर्म जितने अच्छे होंगे, पुण्य कर्म जितने सारे होंगे, जितनी क्षमता में पुण्य कर्म होंगे, तब तक पाप कर्म आपको टच नहीं कर सकेंगे। जैसे ही पूर्व पुण्य कर्म क्षीण हो जाएंगे तब जाकर के आपको पाप कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। तब फल तो पाप कर्मों का भुगतना ही पड़ेगा, वो निश्चित है। लेकिन कब, वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पुण्य कर्म अगर किसी के साथ बहुत ज्यादा पुण्य कर्म है, तब जब तक वो पुण्य कर्म अपने क्षय नहीं कर देता तब तक उसको उसका पाप कर्मों का फल नहीं मिलता है। नहीं मिलता है यानी कि ऐसा नहीं है कि पाप कर्म उसको छू नहीं सकते। तो ये सत्य घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप भी उसको सर्च कर सकते हैं। ये है केरला की घटना है। केरला के अंदर एक आज से 19 साल पहले एक गांव के अंदर एक लड़का और एक लड़की रहते थे। वैसे जैसे उम्र के हिसाब से उनको अपना जीवन के अंदर परिवर्तन हुआ, यानी कि दोनों एक साथ आने लगे। और जैसे जैसे वो एक साथ आने लगे उनके अंदर संबंध बढ़ते गए, और वह संबंध एक स्तर को पार करके निकल गए। एक दिन लड़की ने उस लड़के को कहा कि वो गर्भवती है, चलो हम अभी शादी कर लेते हैं। जबकि लड़का वो शादी के अंदर वो इतना इंटरेस्टेड नहीं था, तो उसने वो गांव छोड़ दिया और आर्मी के अंदर ज्वाइंट हो गया, पठानकोट के अंदर पोस्टिंग ले ली। यहाँ लड़की दुविधा में रही, कैसे करे, क्यों करे, कैसा करे। लड़की की माँ ने उस लड़की को उस गांव के से दूसरे गांव के अंदर ले गई। 9 महीने के बाद उसको लड़की की डिलीवरी हुई और 2 छोटी बच्चियों का जन्म हुआ, ट्विंस यानी कि जुड़वा बच्चियों का जन्म हुआ। अब दुविधा यह थी कि गांव में जाए कि नहीं, लेकिन एक भले मानुस ने उनको आसरा दिया और अपने गांव ले गया, वहां पर उनको रखा। लेकिन क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद जो लड़का और लड़की का संबंध था, वो आर्मी में ज्वाइन हुआ था, वो आया। तब लड़की को आशा हुई कि भाई शायद इसका हृदय परिवर्तन हुआ है तो अपने परिवार को लेने के लिए आया है, लेकिन उसकी मंशा कुछ अलग ही थी। यह सत्य घटना है। और उस लड़के ने बड़ी चालाकी से उस लड़की की माँ को कहा कि आप पंचायत ऑफिस में जाओ, इनका रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा के आइए। लड़की की माँ भी खुश थी तो उनको ले गए। वो पंचायत ऑफिस में चली जाती है। 2.5-3 घंटे के बाद जब लड़की की माँ आती है घर पे, तो वो देखती है कि 17-18 दिन की 2 बच्चियां, नवजात शिशु हम उसको कह सकते हैं, और उनकी लड़की
तीनों का वध हो चुका था, यानी कि हत्या हो चुकी थी। बहुत ही एकदम, हम ऐसे कहे कि एकदम क्रूर तरीके से उसकी हत्या हो गई। हालांकि पुलिस ने केस रजिस्टर किया, केरला पुलिस ने केस रजिस्टर किया, छानबीन की, पता चला कि 2 लोग थे और वो दोनों पठानकोट के बेस कैंप के अंदर थे, लेकिन वहां गए तो उन्होंने वहां से भी पलायन कर दिया था, यानी कि वो सब आर्मी का छोड़ दिया था, भाग निकले थे। यहाँ पे केरला पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती रही, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं, कुछ भी क्लू नहीं मिला। और कई छानबीन के बाद उन्होंने वो केस सीबीआई को दे दिया। सीबीआई के पास केस गया, लेकिन सीबीआई को भी उसके अंदर कुछ सफलता नहीं मिली। ऐसे करते करते 19 साल बीत गए। यहाँ पे मैं कर्म के न्याय की बात कर रहा हूँ। सफलता नहीं मिली, स्वाभाविक है, किसी केस में सफलता नहीं मिलती तो पुलिस डिपार्टमेंट कहते हैं कोल्ड केस, वो फाइल को जो है उसको कोल्ड बक्से में डाल देते हैं। ऐसा आर्टिकल में जब मैंने पढ़ा तब ऐसा लिखा था। तब जाकर के 2023-24 की बात है, यहाँ पर केरला के उसी एरिया के अंदर नए डिपार्टमेंट का गठन हुआ और उसको टेक्निकल विंग का नाम दिया गया। और उस एरिया के जो इंचार्ज थे, बड़े ऑफिसर थे, पुलिस ऑफिसर, उन्होंने कहा कि चलिए हम कुछ केस को सॉल्व करते हैं, यानी कि कुछ केस को देखते हैं। तब उन्होंने वो फाइल निकाली जिस फाइल की मैं बात कर रहा हूँ। 2 नवजात शिशु और मां का कत्ल हो गया था और उसका कोई अंत नहीं आया था। तब उन्होंने एक फाइल निकाली। हालांकि वो केस तो था सीबीआई के पास, तो कुछ ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें एक नई विंग बनाई थी, तो उसका रिसर्च के तौर पे भी अगर सोचा होगा कि चलिए उसको निकालते हैं, छानबीन करते हैं। वहां पे उन्होंने 2 फोटोग्राफ निकाले उस फाइल में से, जो डिस्क्रिप्शन दिया गया था किस तरह से वो लड़के दिख रहे वगैरह वगैरह। उन्होंने उस फोटोग्राफ के ऊपर से, जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, एआई की मदद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उन्होंने टाइम लाइन के आधार पे उन्होंने बनाया कि भाई यह बंदा अगर 10 साल के बाद कैसा दिखेगा, 12 साल के बाद कैसा दिखेगा, 15 साल के बाद कैसा दिखेगा। तो उन्होंने पूरे एक फोटो फ्रेम बना दी कि इस तरह से उनको दिखना चाहिए। वो तो एक अंधेरे में तीर निशाने जैसा, अंधेरे में क्लू जैसा था, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, उन्होंने थोड़ा छानबीन किया वगैरह, एकदम पूरा छानबीन, पूरा एक सोशल मीडिया वगैरह खंगाला, तब जा करके एक थोड़ा क्लू मिला कि एक लड़का, एक बंदा जो है वह उसको, उसकी जो फोटो जो है कुछ हद तक, यानी कि 90% मिलती जुलती है। तब जाकर के उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम को लगाया और पता चला कि ये जो लड़का है वो है पौंडुचेरी के अंदर है, शादीशुदा हो गया था, परिवार चल रहा था, और फेसबुक के ऊपर उसने फोटो डाली थी कि भाई हम कुछ, हम जैसे हम लोग सब लोग डालते रहते हैं, वो ऐसा हुआ था। पुलिस वहां गई, पूरा एक इन्वेस्टिगेशन का चक्र बनाया, उसका ओरिजिनल नाम जो था वो नाम से उसको पुकारा, तब जाकर के वो पकड़ा गया। और दूसरा उसका मित्र जो इन्वॉल्व था, वो भी, दोनों ही एक ही शहर के अंदर रहते थे और दोनों पकड़े गए। मैं किसी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि मुझे ये केस स्टडी बनानी है, ये मैं किसी का डिफेम करे, ये केस स्टडी है, सत्य हकीकत की केस स्टडी। और वो पकड़े गए, आज वो सीबीआई की हिरासत में है। और ये सब हुआ 4-5 दिन पहले, यानी कि 1 जनवरी के बाद ही 5-6 दिनों के अंदर वो पकड़े गए। तो आप ये कहेंगे भाई यहाँ कर्म का न्याय कैसे हुआ? तो देखिए, उन लोगों ने, 2 व्यक्तियों ने कत्ल किया, भाग निकले, 20 साल, 19, करीब 19 से 20 साल अपना जीवन जो है आराम से जिए,
निश्चिंत होकर के भी कुछ होने ही वाला नहीं है, अब तक किसी ने पकड़ा नहीं, अब कौन पकड़ेगा मुझे, वो सोच आ गई थी दिमाग के अंदर। वो सब कुछ हो गया था, एकदम आराम से जीवन बिता रहे थे। कर्म जो है किसी को छोड़ते नहीं है, उनके पुण्य कर्म जब तक मजबूत थे तब तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही पुण्य कर्म क्षय हुए उसी वक्त पुलिस ने उनको पकड़ लिया। ये सत्य घटना है, आप सर्च कर सकते हैं। प्रश्न ये है, मनुष्य अपने मान, पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान, धन, वैभव, उन सब के अंदर आकर के प्रतिदिन कई तरह के कर्म करता रहता है। हाँ, जब तक उसके पास पुण्य कर्म का बल है तब तक वो कुछ भी कर ले सही माना जाएगा दुनिया की दृष्टि के अंदर, लेकिन कर्म न्याय के दृष्टि के नहीं, कर्म तो न्याय करेंगे ही। अगर आप किसी का अपमान करते हैं उसका न्याय आपको हो मिलेगा ही। आज आपके पास धन है, आज आपके पास ज्ञान है, आज आपके पास वैभव है, आज आपके पास सत्ता है, आज आपके पास सब कुछ है, वो आपके पिछले कर्मों के हिसाब से। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब हमको मिलता है अच्छी चीजों का तब हमें इतना उत्साहित नहीं होना है, हमें उसको सस्टेन रखना है, मेंटेन रखना है, और पुण्य कर्म करके सभी को आदर दे करके, सभी का मान दे करके, सभी को सम्मान दे करके, सभी को अच्छी तरह से जीवन के अंदर रख करके, सामने वाला चाहे जितना भी बुरा कर ले, हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो सिर्फ प्रभु सेवा के अंदर जीवन बिताना है। चाहे हमारे पास करोड़ों रुपये क्यों ना हो, चाहे हमारे पास प्रतिष्ठा क्यों ना हो, चाहे हमारे पास मान सम्मान क्यों ना हो, लेकिन उसी के अंदर संयम से जो अगर हम जीवन बिताएंगे तो पाप कर्म की तरफ प्रेरित नहीं होगी, और वही हमारे पुण्य कर्मों का बल इतना बढ़ता जाएगा कि जीवन के अंदर कभी भी किसी भी स्वरूप के अंदर जाए पुण्य कर्म ही हमारे बचाते रहेंगे। तो यही है हमें कर्म का न्याय। तो कभी भी किसी भी अवस्था में हमें पाप कर्म नहीं करना है, यही मैं आपको इस भागवत गीता संवाद के माध्यम से सिखाना चाहता हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस भागवत गीता संवाद के अंदर जोड़िए। जीवन परिवर्तन एक बहुत ही कठिन काम है जो हम ज्ञान के माध्यम से ही कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण, नमस्ते।